ऐसा दिखने से लग रहा है कि मात्र 6 इंची, जिस इंची का ढलाई छत में होता है उस इंची का यहाँ पुल ढाल दिया गया है, जबकि किसी भी पुल में 6 इंची का ढलाई नहीं होता होगा, क्योंकि इस पे ट्रक चलना चाहिए था, इसमें ट्रैक्टर चलेगा। अरे पुल कौन बना रहा है? पुल तो हम लोग सुने जो मैंने वही मेयर साहब का ही थ्रू से ही सरा से बन रहा है। हाँ, तो मेयर साहब उधर कहाँ बना, उधर कौन उसका जनता है, कौन वोटर है उसका, कौन वार्ड उधर खड़ा कर दिया? उसका अपना पॉकेट गर्म करने के लिए हाँ। जमीन बेचेगा, वो अपना माल कमाएगा, गरीब मरेगा। हम तो कहते हैं बिहार को ऐसे ही माफियाओं के हवाले आप दे दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया तो ही लोग विकास कर देगा, कम से कम पुलवा तो बना दिया, लेकिन पुलवा बनाने का मकसद जो है वो कुछ और है। नहीं होनी चाहिए, हम लोग नहीं जानते हैं, यह प्राइवेट ही आदमी है और प्राइवेट ही पुल है। ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये चुपके से बन रहा है। जी जी। रोजा रमजान का समय भी है, कहीं दूर दूर तक अगर आपको घर दिख रहा होगा तो आप ये देख लीजिए, कहीं दूर दूर तक अगर उधर जाने का कुछ रास्ता दिख रहा होगा वो भी देख लीजिए। ना तो इधर सड़क है अभी, यानी कि सड़क बनेगा तब बनेगा जब यहाँ प्लॉटिंग होगा। भले आपको प्लॉट पर बड़ा बड़ा पिलर जरूर दिख रहा होगा। क्योंकि जमींदार को बोले तो क्या बोला? जमींदार को बोल रहे तो जमींदार बोला लड़ो उससे, रोको उसको। जमींदार भी उसका पक्ष में नहीं है, उसको आए बुलाए तो यहाँ आया भी नहीं। हाँ, जमींदार घरे से फदकी मार रहा है, जमींदार पता नहीं क्या रहा। जमींदार खेल खेल रहा है। पूर्णिया में जब पैर दिए, ये हमारे चाचा जी है, 1956-57 में पैर दिए, लगभग 60 में से ये जमीन जोतना इन लोग आबादी शुरू किया। अच्छा। हाँ, अब वहाँ से अभी देखिए 2025 हो रहा है, कितना दिन हुआ। हम लोग का धान बिच्छा सब गिरा, क्या करेंगे, सब चरा दिया। एकरा कहिएगा रोके, यहाँ सब वही है, यहाँ पुलिस वो ब्रोकरे काम करता है, नेता भी ब्रोकरे काम करता है, सब को काम नहीं करता। इसी डर से हम लोग छोड़ दे, नहीं रोपे कि क्या होगा भाई, कहीं गोली मार देगा, 2-4 को मार देगा, चीर देगा, क्या करेगा। पैसा वाला का कौन ठीक है, हम लोग के तो घर में वैसा सामान नहीं है, न कोनो पैसा है। हम लोग तो इसमें कमाते हैं, खाते हैं, खड़ते हैं, धान 2-4 बीघा बून देते हैं, वही घर से खाते हैं निकाल निकाल। अभी बेचारा किसको कहने जाएंगे? हमारा 53 साल उम्र हुआ, हम जानते थे कि ये हमारे बाप दादा का ही जमीन है, और आज हमको अचानक पता चल रहा है पिलर क्यों कर रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है। माफिया मेयर साहब के साथ में घूमता है ना? हाँ, मेयर साहब का ही मेन आदमी है वो। वो हमको बुलाए थे। आप जानते हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम बुलाए, एकदम पहचानते हैं, नाम विवेका यादव है, विवेका यादव नाम है उनका। वही है यहाँ का ब्रोकर? हाँ, उनका कहना हमें लिए है जमीन, तुम जमीन छोड़ दो। अच्छा। तुम हल उल मत जोतना। डराते भी हैं? डर तो यही डर है जो कि वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी है। हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, हम अगर जोतने जाते तो। वो भी गर्मा धान का पिछड़ा गिरा हुआ रह गया। माफिया लोग हम लोग को रोपने भी नहीं दिए, हम लोग मर जाएंगे, यही हम लोग का आसरा था। साल भर का खाना यही है। सरकारी नदी है कि वो प्राइवेट है? नहीं, ये सरकारी नदी है, ये सदियों से है, ये आज का नया नदी नहीं है। ये हम लोग को जन्म से पहले से हम लोग पानी देखते हैं। नॉर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। गजब है भाई। बिहार में आज हम आपको प्राइवेट सरकार का पुल दिखा रहे हैं। बिहार सरकार, सेंट्रल सरकार दोनों सुने होंगे आप, लेकिन प्राइवेट सरकार आप उसका पुल नहीं सुने होंगे, इसलिए ये ग्रामीण है और आपको ये पुल दिखा रहे हैं। अनोखा पुल आपको दिख रहा होगा, ना इधर सड़क है ना ही भैया उधर सड़क है। आपके आ जाइए, आ गया ये इधर, अब देखिए ये है हमारा सड़क प्राइवेट सरकार का। बाकी इसका पुष्टि तो ग्रामीण कर रहे हैं, वीडियो बनाना मेरा काम है, बाकी विधायक क्या कहते हैं, मेयर क्या कहते हैं, और यहाँ का पार्षद, क्योंकि ये नगर निगम है और नगर निगम में जमीन का दाम कैसे बढ़ता है और जमीन का दाम बढ़ने से माफियाओं का तांडव कैसे बढ़ता है, इसी का एक नमूना होगा। बताया जाता है कि ये पुल का निर्माण जो है प्राइवेट लोगों के द्वारा सिर्फ इस जमीन का रेट बढ़ जाए या इस जमीन को बेचा जाए और ये उस जमीन के किसान हैं। अब इसकी जमीन को कैसे अपने कब्जे में ले लिया जाए, उसके लिए इस पुल का निर्माण तक करा दिया जाता है बिहार में। सोचिए, बिहार में ऐसे ऐसे भी बड़े बड़े अगर महानुभव हो जाए तो आपको इस बिहार से गरीबी खत्म हो जाएगा। इस बिहार में जो दिक्कत आता है, बाढ़ आता है, ऐसे ऐसे ही जमीन माफियाओं की जरूरत है, जहां पर कि अगर वो रह जाएंगे तो पूरा यहाँ से लेकर वहां तक पर्सनल यूज के लिए भी पुल बना सकते हैं। ये कौन बनाया है पुल? ये तो नाम नहीं जानते हैं। एक तो हमको बुलाए थे, एक वार्ड पार्षद है कुणाल जी और एक विवेका जी है। यही दोनों कहाँ है ये लोग है आपका एक है पश्चिम की गिरजा चौक से जो जाती है, वो लगभग मेयर साहब के साथ में देखते हैं उनको बराबर। कौन सा मेयर? जितेंद्र बाबू के साथ। अच्छा, में उसके साथ में रहते हैं? घूमते हुए देखे हैं हम अक्सर। और घर भी है इनका भट्टा बाजार में। अच्छा।
तो ये लोग क्या बोले, ये कौन सरकार बनाया है? ऐसे बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगा हुआ है, इस सरकार की तरफ से है, प्राइवेट की तरफ से है? ये आपका देख के आप लोग भी बता सकते हैं कि ये प्राइवेट ही है। हाँ। सरकार के होने से हम भी छोटा मोटा 10 रुपया का काम करते हैं नगर निगम में, नगर निगम में रहते हैं, तो हम लोग को भी पता होनी चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं, ये प्राइवेट ही आदमी है और प्राइवेट ही पुल है। हाँ। ये इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये चुपके से बन रहा है। पुल का आपको नक्शा, निर्माण, मटेरियल जो भी आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आपको लग भी रहा होगा कि ये बिल्कुल प्राइवेट लोग ही बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए बना रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। जहां पर ऐसे ऐसे लोगों का, ऐसे ऐसे बिहार के, भारत के भविष्य का घर होता है, वहां ना तो पुल है ना तो सड़क है। लेकिन आप इस पार में आ जाइए, इस पार में आपको कुछ दिख रहा है जी, जहाँ दिखा दीजिए आपको, जो भी लोग देख रहे होंगे इधर, यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका है इधर, घर है इधर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो हमारे कैमरा के माध्यम से दिख भी रहा होगा, पब्लिको का आ रहे हैं, रोजा रमजान में है ना जी, जी। रोजा रमजान का समय भी है, कहीं दूर दूर तक अगर आपको घर दिख रहा होगा तो आप ये देख लीजिए, कहीं दूर दूर तक अगर उधर जाने का कुछ रास्ता दिख रहा होगा वो भी देख लीजिए। ना तो इधर सड़क है अभी, यानी कि सड़क बनेगा तब बनेगा जब यहाँ प्लॉटिंग होगा। भले आपको प्लॉट पर बड़ा बड़ा पिलर जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जमीन आप लोग करते थे पहले। जी, हम लोग 50 साल से करते हैं ये जमीन, और ये जमीन को पैसा भी दिए हुए हैं जमींदार को। जी हाँ। किसका जमीन है ये जमीन है मंटून मंडल का और नरेंद्र मंडल का। कहाँ है ये लोग? ये लोग है, पुराना घर है इन लोग का ब्रह्म ज्ञानी स्टेट, और अभी फिलहाल अभी भी ये पुराना घर तो अड़गड़ा चौक पर भी है, मगर ये लोग को पुश्तैनी घर ब्रह्म ज्ञानी परिवार आप समझ गए होंगे, नहीं पुराना समय का जमींदार, उन जमींदारों का जमीन था और ये सब लोग करते थे। सरकार ये कहती है कि अगर आप किसी जमीन पर 15 साल 20 साल से खेती कर रहे हैं, अगर घर बना लिए हैं तो आपका हो जाएगा। सरकार ये भी कहती है कि जमींदारी को हम लोगों ने अभी नहीं कब का वेस्ट कर दिया है, कोई जमींदार नहीं है। जो जिस जमीन को जो आबाद कर रहा है वो उस जमीन का मालिक है, या तो वो खुद बना देगा, नहीं तो पर्चा बनता है। वो सब नहीं बनाए थे आप लोग? नहीं, हम लोग आप लोग जानवे नहीं करते होंगे पर्चा होता है? जानवे नहीं करते हैं। क्या बाबा, आपका भी खेत है इधर? दिया नहीं, जमींदार कुछ नहीं दिया हम लोग, होने नहीं दिया। तो अच्छा, जमींदार खेला खेल दिया है जी। तो आप ही लोग जमीन करते थे जी? हम करते हैं। कितना करते हैं जमीन? ये करीब 26 बीघा, 25-26 बीघा का। 26 बीघा? 20 बीघा का। अब क्या हो गया जमीन पर? अब देखिए ना, हम लोग बिचड़ा गिराए थे, 2 कुंटल धान का सब चरा मुरा के बुड़कोर सब आकर के सब उजाड़ दिया। समझिए खूनी खेल यहाँ पर ब्रोकरों का, जमीन माफियाओं का, क्योंकि ये नगर निगम की जमीन है। शहर उधर भर रहा है, इधर ही ठेलेगा ना। अब ये नियम होता है कि शहर जब भरता है तो ये ऐसे ही खाली जमीन में, खालिस्तान में जो है तो अब घर बन जाते हैं। ये सरकारी नदी है कि वो प्राइवेट है? नहीं, ये सरकारी नदी है, ये सदियों से है। ये आज का नया नदी नहीं है। ये हम लोग को जन्म से पहले से हम लोग पानी देखते हैं, और आगे क्या है वो हम नहीं जानते। ये नदी जाता है चुनापुर में ना? ये नदी बनभाग पुल होते हुए, चुनापुर होते हुए हरदा। मतलब ये ऐसा नदी नहीं है कि आज इसको बंद कर दीजिएगा ये कल के लिए खतरा नहीं पैदा करेगा। दरअसल ये वही नदी है जो बनभाग से निकलता है, चुनापुर के रास्ते जो है हरदा में जाता है, आगे पता नहीं कहाँ जाता हो, लेकिन ये मेन नदी है। मेन नदी अगर आज बंद हो गया तो इससे खतरा बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा खतरा होगा, माने खतरा टल ही ना सकता है। इतना बड़ा खतरा हो सकता है हमारे शहर में ये नदी बंद हो जाने से। बताइए, और उसके बाद जो आके आते जाइए पूरा मुआयना करा देते हैं। ऐसा हम तो कहते हैं बिहार को ऐसे ऐसे ही माफियाओं के हवाले आप दे दीजिए, क्योंकि आपसे बढ़िया तो ही लोग विकास कर देगा। कम से कम पुलवा तो बना दिया, लेकिन पुलवा बनाने का मकसद जो है वो कुछ और है। नहीं जी, क्या मकसद है? मकसद है कि हम लोग गरीब आदमी मारा गए, जमीन जोत जात करते थे, साल में एक ही फसल होता है जो गर्मा धान, वो भी गर्मा धान का बिचड़ा गिरा हुआ रह गया। माफिया लोग हम लोग को रोपने भी नहीं दिए, हम लोग मर जाएंगे, यही हम लोग का आसरा था। साल भर का खाना यही है। बताइए, आप देखिए, अगर वो तो चढ़ के हम लोग नहीं दिखा पाए, क्योंकि चढ़ने उतरने का कोई रास्ते इधर से नहीं, क्योंकि रास्ते में नहीं है, लेकिन ऐसा दिखने से लग रहा है कि मात्र 6 इंची, जिस इंची का ढलाई छत में होता है उस इंची का यहाँ पुल ढाल दिया गया है, जबकि किसी भी पुल में 6 इंची का ढलाई नहीं होता होगा, क्योंकि इस पे ट्रक चलना चाहिए था, इसमें ट्रैक्टर चलेगा। उसके बाद इस पुल का क्या हालत होगा वो आपको समझना पड़ेगा। मरेंगे ये लोग या फिर मरेगा वो लोग जो इधर जमीन खरीदेगा, और इस जमीन को बेच के माल कमाएंगे कौन? ब्रोकर। और ये इसका भविष्य ऐसा ही रह जाएगा। इसका भविष्य कहाँ गया? देखिए, ये सबका भविष्य वहां नहा रहा है। ये सब गरीब जनता का भविष्य है, इसको उसी में मजा आ रहा है। उधर महिला देखिए, महिला नहा रही है, इधर ये बच्चा नहा रहा है। ये गरीब थे, गरीब हैं, गरीब रहेंगे, क्योंकि इन पर सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं रहता है। इसलिए ध्यान नहीं रहता है क्योंकि कहाँ गए जी? बता रहे थे जो माफिया है वो मेयर साहब के साथ में घूमता है ना? हाँ, मेयर साहब का ही मेन आदमी है वो। वो हमको बुलाए थे
आप बुलाए पहचानते हैं कि झूठे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, हम बुलाए एकदम पहचानते हैं। नाम विवेका यादव है। तो आप पार्षद को यहाँ का, हाँ विवेका यादव, विवेका यादव नाम है उनका। वही है यहाँ का ब्रोकर? हाँ, उनका कहना हमें लिए है जमीन, तुम जमीन छोड़ दो, अच्छा, तुम हल उल मत जोतना। डराते भी हैं? डर तो यही डर है, जो कि वो लोग पैसे वाले हैं, हम लोग गरीब आदमी है। हाँ हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है, हम अगर जोतने जाते तो। हाँ। इसलिए हम बिचड़ा गिरा हुआ 10 मन धान का बिचड़ा गिरा के रख दिए हैं, सब चरा दिया, खत्म कर दिया, चला दिया? चर गया, सब है नहीं। बाकी और सब प्लॉट में जो था उन लोग का कितना बढ़िया धान देखते हैं। हमारा सारा धान ही है, 500 मन धान होता था, हाँ। 250 कुंटल। इसमें हम लोग पूरे जमींदार को बोले तो क्या बोला? जमींदार को बोल रहे तो जमींदार बोला लड़ो उससे, रोको उसको। अच्छा, जमींदार भी उसका पक्ष में नहीं है? उसको आए बुलाए तो यहाँ आया भी नहीं। हाँ, जमींदार घरे से फदकी मार रहा है, जमींदार पता नहीं क्या राज है। जमींदार खेल खेल रहा है, यानी कि यहाँ पर जमींदार को इसको देने से कोई फायदा होगा नहीं। ये तो क्या मन देता होगा, चावल या धान या कुछ हो जाके, लेकिन यहाँ जमीन बिका होगा अभी लाखों लाख रुपया कट्ठा में, क्योंकि इस एरिया का अगर रेट बात करिएगा 15 से 20 लाख रुपया कट्ठा चलता है भाई। नगर निगम है ना, यहाँ सबका सपना होता है कि एक घर हो अपना नगर निगम में। अब ये पुल बन रहा है, अब कौन सा रियल एस्टेट ब्रोकर ग्रुप को ये जाएगा ये तो पता नहीं है, ये आपका काम है, सरकार उसको देख लीजिए। लेकिन ये आपको जो ये आधुनिक पुल दिख रहा है, जो प्राइवेट लोगों ने निर्माण करा दिया और वो सरकारी जमीन पर करा दिया, क्या इसकी इजाजत बिहार सरकार या अंचलाधिकारी पूर्णिया पूर्व, जो सबसे ईमानदार अंचलाधिकारी अपने आप को कहते हैं, संजीव कुमार नाम है इनका, क्या आपके संज्ञान में ये पुल है या फिर नहीं है? या फिर ये अगर सरकार के ही लोग बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक भी बोर्ड क्यों नहीं है? अगर सरकार के ही द्वारा ये बनता तो यहाँ पर एक भी बोर्ड होता। बाकी इन लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये सरकार का काम नहीं है, क्योंकि आगे रोडें नहीं है। जब ये आगे रोड नहीं है तो फिर ये पुल किसके लिए बनाया जा रहा है और ये पुल क्यों बनाया जा रहा है? और इस पुल को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है वो आप लोग समझिएगा। हाँ। पड़ोसी हैं भाई, हम लोग कितना दिन से जोते हैं, इनसे भी पूछा जाए। अरे पुल कौन बना रहा है? पुल तो हम लोग सुने जो मैंने वही मियाँ साहब का ही थ्रू से ही सलाह से बन रहा है। हाँ, तो मेयर साहब उधर कहाँ बना, उधर कौन उसका जनता है, कौन वोटर है उसका, कौन वार्ड उधर खड़ा कर दिया? उसका अपना पॉकेट गर्म करने के लिए हाँ। जमीन बेचेगा, वो अपना माल कमाएगा, गरीब मरेगा। ये लोग जो आए ना पूर्णिया में जब पैर दिए, ये हमारे चाचा जी है, 1956-57 में पैर दिए, लगभग 60 में से ये जमीन जोतना ये लोग आवाज शुरू किया। अच्छा। हाँ, अब वहाँ से अभी देखिए 2025 हो रहा है, कितना दिन हुआ, हाँ। उतना दिन से लोग जमीन। हमारा 53 साल उम्र हुआ, हम जानते थे कि ये हमारे बाप दादा का ही जमीन है, और आज हमको अचानक पता चल रहा है पिलर क्यों गड़ रहा है, फलना हो रहा है, चिलना हो रहा है, समझे ना। और यहाँ देखते हैं ब्रोकर यहाँ कोई खास आता नहीं है, वो ठेकेदार सब लेबर सबको दिए हुआ है, वही लोग आके बना के बीच में कल परसों से क्या बात है नहीं, सब भाग गए। वैसे भी देखिए अंग्रेज थोड़ी यहाँ आता था, अंग्रेज तो अपना लंदन में बैठे हुए थे, ब्रिटिश का महारानी। यहाँ तो यही का आदमी लड़ा के ना पूरा देश को ये लोग तो इतना साल तक गुलाम रखा था। आप देख रहे हैं इस समय में ये जवान जब थे, बच्चा थे, तब ये आए थे रहमतनगर हम लोग है ना, रहमतनगर में आया पूरा जिंदगी। शेरशाहबादी आप लोग हैं, ये कहाँ? चलिए शेख हो जो भी हो, ये मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम परिवार है, शेरशाहबादी है, पूरा जिंदगी बिता दी है खेती बाड़ी करने में, बूढ़ा भी हो गए आप, बेटा भी वही काम कर रहा है। हम लोग का धान बिच्चा सब गिरा, क्या करेंगे, सब चरा दिया। एकरा कहिएगा रोके, यहाँ तो सब वही है, यहाँ पुलिस वो ब्रोकरे काम करता है, नेता भी ब्रोकरे काम करता है, हम लोग सब को काम नहीं करता, इसी डर से हम लोग छोड़ दे, नहीं रोपे कि क्या होगा भाई, कहीं गोली मार देगा, 2-4 को मार देगा, चीर देगा, क्या करेगा। पैसा वाला का कौन ठीक है, हम लोग के तो घर में वैसा सामान नहीं है, न कोनो पैसा है, हम लोग तो इसमें कमाते हैं, खाते हैं, खड़ते हैं, धान 2-4 बीघा बून देते हैं, वही घर से खाते हैं निकाल निकाल। अभी बेचारा किसको कहने जाएंगे? देखिए ये ईमानदार है इसलिए गरीब है, ये इस दुनिया का नियम होता है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप गरीब रहिएगा, भर जिंदगी गरीब रहिएगा, आप भर जिंदगी गरीबी में ही मर जाइएगा। हाँ। अभी रोजा में है, रोजा मुंह में झूठ बात नहीं बोलेंगे, हम लोग पैसा भी दे चुके हैं, पैसा भी दिया जमींदार को, अभी तक नहीं एक किताब लिख करके दिया, नहीं कुछ, हाँ देंगे, हाँ देंगे, जमीन जिसका है उसको बुला रहे हैं, वो तुमको लिख देगा करते करते देखिए पुल बनने लगा, फिर जमीन बिक गया। अब कौन बेचा, जिम्मेदार बेचा कि कौन बेचा, इसका भी कोई हम लोग पता नहीं निकालते हैं, पाते ही
चलिए, बाकी कहानी पूरा राम कहानी आपको सुना दिए हैं। बाकी इस पुल का जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट बताइएगा। और हम लोग चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी अधिकारी लोग इस पुल के बारे में क्या कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो भी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। और इस मामले पर आपकी क्या राय होनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे लोग अगर इस शहर में रहेंगे जो आपके किसी भी जमीन को वहां तक पहुंचने के लिए अपना प्राइवेट पैसों से सरकारी जमीन पर पुल भी बना सकते हैं, तो आप सोचिए कि आपके जान को किसी नदी में बहा के वो आपके जमीन पर कब्जा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। और इसमें सहयोग कौन करता है? वो नेता करता है जिसको आप वोट देते हैं, वो अधिकारी करता है जो कल तक गरीब रहता है और किसी तरह से पढ़ लिख कर बन जाता है वो नौकरशाही। और वो एक बार कुर्सी पर बैठता है, भरपूर अपने कुर्सी का इस्तेमाल करता है, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो या और भी कोई लोग हो। और उसके बाद ये गरीब पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है और कल भी गरीब रहेंगे। यही कहानी, यही दस्तूर आज तक इस भारत में चलते आता है। बाकी इस पुल के बारे में, इस नमूना पुल के बारे में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।